हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं रोटियाँ। Hello everyone, now time we are making a bread because my child has guys. so hungry, that's why. Hungry, not it is hungry. Guys, we want to just Don't tell this time. This time. Okay, bye bye guys. Thank you for watching. Today's vlog is now ended. No. यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैंने रात में बहुत सारा मटर पनीर बना के रख दिया था, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता ही है, अगर लवर ऑफ पनीर मेरा आदि है, ये लवर्स ऑफ पनीर है, इसे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। तो जिसकी वजह से मैंने रात में ढेर सारा पनीर बना दिया था, ताकि ब्रेकफास्ट में मुझे सिर्फ रोटियां बनानी पड़ेगी और आटा लगाना पड़ेगा। तो मैंने बस सिर्फ आटा लगाया है और मैं रोटियां बनाती हूँ, ये देखिए। और अभी मैं इसे देने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। आप देखिए, तो ये मैंने सब्जी भी गरम कर ली है। और ये है गाइस वो सब्जी, ये देखिए पनीर। और आदि को मटर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने बस थोड़े से मटर डाले हैं, सिर्फ नाम का कि ये मटर पनीर है, बिकॉज ही डोंट लाइक ग्रीन पीस। Yeah, absolutely. That's why. There is no butter, no ghee. Yeah. I can making. Oh, making? Sorry. I will greasing. Okay. Okay. Dichik. Oh no, ये खुलता ही नहीं है। खुल गया। Finally. और उसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई करने में लग जाएगा, और मुझे तो आज बहुत सारे काम हैं। तो बस मैं डेली यही बोलती हूँ, बहुत सारे काम है, भगवान जाने कौन सा दिन आएगा जब बहुत है हमारा ब्रेकफास्ट। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं चलते मत बोलो, बाद में कर लेना। सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके ऐसे करते 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। प्लीज व्यूअर्स। तो गाइज यहाँ पे अब मैं नहा कर आ गई हूँ, और आज मैं थोड़ी घर की साफ़ सफाई करने लगी थी, जिसकी वजह से इतनी लेट हो गई थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। जब मैं नहा कर आई तो मैंने देखा कि 12:30 हो रखे थे, और मुझे इतनी जोड़ों की भूख लगी हुई थी, इसलिए कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और अभी अब जा रहा है आदि नहाने के लिए। और गाइज अभी टाइम अब हो गया है, 1 बजने वाले हैं, और मैं लंच में नहीं कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो पनीर की सब्ज़ी है वो बची हुई है, और जो आटा है वो मैंने ज़्यादा लगा दिया था ब्रेकफास्ट के टाइम। तो बस तो आदि तो बोलने लगा कि वो लंच नहीं करेगा, मैं देखती हूँ, ठीक है। और बस यही है गाइज। और जब जैसे कि हम लोग जब कोई काम करने लगते हैं और उसमें इस तरह से खो जाते हैं कि फिर लगता है कि पहले ये काम कर लिया जाए, उसके बाद फिर चलो नहा वहा कर तब शांति से नाश्ता किया जाएगा। तो पहले तो जब मतलब कि पूजा वूजा करना था, तो उस टाइम तो था कि चलो भाई पूजा कर रही हूँ इसलिए लेट हो रहा है। बट आज तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करनी थी, इसलिए कि अभी दादाजी का श्राद्ध नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फिर भी मैं काम के टाइम इतनी मतलब कि मैं काम में बिजी हो गई थी कि मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई थी। और काम करते करते फिर जानते ही हैं, जब सारी आदमी सफाई वगैरह करती है उस टाइम इतनी गंदगी फीलिंग होने लगती है कि फिर लगता है कि पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और बस नहा कर मैं कपड़े पहन ही रही थी, तब तक मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, मैं आपसे क्या बताऊँ। फिर जो है ना, मैं जल्दी पहले नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो बस गाइज यही था। पे मम्मी जो है अपना फेवरेट शो देख रही है, सुपर मॉडल ऑफ द ईयर। सुपर मॉडल ऑफ द ईयर मम्मी अभी देख रही है। शायद ये पुराना सीजन है, नया वाला पता नहीं, इसलिए कि मैंने पहले नहीं देखा, इसलिए मम्मी ने 2-3 दिन से स्टार्ट किया है देखना। मुझे नहीं पता इसके बारे में।
क्रेजी हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ। और सच बताऊँ तो गाइस आज मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं एक बार लेट भी गई थी सोने के लिए, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से सोया ही नहीं गया। लेकिन मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती हूँ इसलिए। और अगर मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है तभी मैं लेटती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। इसलिए कि जिनके एक बच्चे हैं उनको शायद पता होगा कि एक बच्चों के साथ थोड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि उनका अकेलापन दूर करने के लिए हमें हमेशा उनके साथ एंगेज होना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर आदि अकेले हो जाएगा। खैर नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, अब तो अपना गेम उम खेलते रहता है। बट फिर भी एक होता है ना कि जैसे कि हम लोग जब छोटे थे और हमारी मम्मा सो जाया करती थी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी कब जागेगी कब जागेगी। तो सेम इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब हमारे बच्चे हुए तो वो भी हमारी तरह ही सोचते हैं। तो बस इसीलिए मैं नहीं सोती हूँ। और घर में कोई है नहीं, सिर्फ हम ही दो लोग हैं, तो जिसकी वजह से मैं चाहती नहीं हूँ कि ये इसको थोड़ी भी अकेलापन फील हो। तो बस मैं इसके साथ ही होती हूँ, इसी की वजह से मैं सोती भी नहीं हूँ। तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी नींद आ गई थी और आदि नीचे चला गया है खेलने। बट शाम का टाइम अब हो गया है और सोना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं दिन में सोती नहीं हूँ। और बस पता नहीं क्यों थोड़ी सी बस आँख जैसी लग गई। और मेन बात है कि हमेशा तबीयत एक जैसी नहीं होती आदमी की, इसलिए शायद। और मैं ये थोड़ा सा सर में पता नहीं क्यों दर्द जैसा भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी पेन किलर लेना ठीक बात नहीं है, इसलिए कि अभी ज़्यादा तेज़ नहीं है इसे थोड़ी सी। तो मैं थोड़ी सी चाय बना देती हूँ, इसलिए कि थोड़ी सी चाय पीने के बाद आदमी फ्रेश महसूस करता है। तो बस मैं थोड़ी चाय बना लेती हूँ। और पता नहीं क्यों गाइस कभी ऐसा होता है कि सारा कुछ ठीक ही होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी कभी पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, भगवान जाने। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज तो शायद मुझे डिनर बनानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी सब्जी बची हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आटा भी लगा हुआ है इसमें, मैंने आटा रखा हुआ है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिनर नहीं बनानी होगी, क्योंकि सारा सामान है, बस रोटियां बनानी होंगी। और मन भी ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा सा फेस वोस धोती हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है गाइस कि अगर आप बिल्कुल जैसे तैसे रहो ना तो मूड भी कैसा हुआ रहता है। और पता नहीं क्यों, मतलब क्या मैं बताऊँ, अजीब कभी मेन बात है कि ये हमारी लाइफ है, ये हमारा मूड है, कब कैसा हो जाए कोई नहीं जानता है। तो बस इसी तरह थोड़ा सा मूड ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। सारे कुछ ठीक है फिर भी मन नहीं लग रहा है। तो मैं अभी बना लूँगी थोड़ी चाय और बस चाय पीऊँगी मैं। अब जा रही हूँ, बस इसमें चीनी और चाय पत्ती डालना है, मैंने नहीं डाला है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनर की मैं तैयारी करने लगी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू भर के लिट्टी। तो उसके लिए मैंने चने का आटा ले लिया है, उसे मैं अच्छी तरह से चाल ली हूँ। उसके बाद मैंने उसमें कट करके डाल दिए हैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। आप अपनी जो क्वांटिटी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आप पसंद करते हो। बट मेरे यहाँ सिर्फ मैं और मेरे बेटे ही रहते हैं, तो ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही ये सब ऐड किया था। और उसके बाद मैंने एक नींबू निचोड़कर उसमें डाल दिया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़े से अचार के जो तेल होते हैं वो डाल रही हूँ, और आप इसमें सरसों तेल भी डाल सकते हैं। तो ये जो अचार है इसमें सरसों तेल ही डाला जाता है, तो इसीलिए मैंने यही थोड़ा सा डाल दिया है, इसलिए कि इससे ये थोड़ी और चटपटी बन जाती है। और अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप उसे भी मिला सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेल। तो बस इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इसलिए कि अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे तो फिर इनका टेस्ट एक दूसरे में नहीं मैच खाएगा, तो इसीलिए। और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे इन सबको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक उसका टेस्ट कर लूँगी डालकर कि नमक कम है या ज़्यादा। और बस यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा हुआ था, तो उसकी मैं गोल गोल लोइयाँ करूँगी और उसमें मैं इन सब को फिल करूँगी, और उसके बाद उनके मुंह को बंद करके बस हल्का सा दबा दूँगी पेड़े की तरह। तो ऐसे कर कर के मैं सबको रख लूँगी। और उधर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गरम होने के लिए। और जब मेरी कढ़ाई गरम हो जाएगी तो उसमें मैं तेल डाल दूँगी। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मैंने उसमें रिफाइंड डाला है। और जब वो तेल गरम हो जाएगी तो ये जो सत्तू भर के मैं बना रही हूँ इन सब को मैं उसमें डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं, जब तक मेरे तेल गरम होते हैं, जितनी क्वांटिटी में हो सकती है मैं यहाँ पे लिट्टी को रेडी करके, यहाँ पे अब मैं बिजी हो गई हूँ डिनर बनाने में। और ये देखिए मैं डिनर में बना रही हूँ लिट्टी, बिहारी डिश। और ये बिहारी नहीं, यूपी बिहार दोनों जगह, ऐसे तो सारी दुनिया के लोग खाते हैं, बट फेमस यूपी बिहार में ही है। अचानक मेरा प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो भाई मैं थोड़ा सा यही बना देती हूँ। इसलिए कि शाम को जब मैं उठी थी उस टाइम तो बिल्कुल मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, एकदम मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, लग रहा था कि अब बस मैं दवा ले ही लूँ। और बिल्कुल मतलब इतना मूड ख़राब हो गया था, मैं आपसे क्या बताऊँ। पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ ठीक ही रहता है और फिर ऐसा क्यों हो जाता है, भगवान जाने। तो बस इसी की वजह से तो उस टाइम जब मैंने थोड़ा सा चाय बनाकर मैंने पिया, और दूध वाले अंकल ने तब तक दूध दे दिया था, तो फिर मैं दूध लेकर आ गई थी और यहाँ पे दूध उबालने लगी थी। और फिर मैंने चाय पिया, थोड़ा सा फेस वॉश किया, थोड़े से हेयर कॉम किए। उसके बाद फिर तब तक मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया, तो मैंने मम्मा से बात की। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ठीक लगने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े धो लूँ। फिर मैं सोची कि नहीं, शाम को मशीन चलाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि बिल्डिंग में और सारे लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो बस इसलिए मैंने सिर्फ पानी वानी भर के सारा चीज़ सर्फ वगैरह डाल के उसमें सारे कपड़े डालकर मैंने रेडी कर दिए हैं। बस मैं सुबह उठूँगी और बस मशीन को चला लूँगी। और अगर आप लोग सुबह भी में बिजी हो जाते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइज। शाम के टाइम में पूरा रेडी कर दीजिए मशीन को और बस सुबह उठ के उसे ऑन कर दीजिए, तो बस आराम से आपके कपड़े धुल जाएंगे। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आदि कर रहा है अपनी पढ़ाई। लिट्टी के साथ चोखा है, देखो अब पनीर की सब्जी है तो ये चोखा ढूंढने लगा। ज्यादा है ना पनीर के साथ। देख रहे हैं ना, अब लिट्टी के साथ इसे चोखा भी चाहिए। मेरा मूड ठीक नहीं था, खाना बन रहा वही कम नहीं है, लेकिन भाई इसे तो बस कुछ ना कुछ। और पता नहीं क्यों आज अचानक इतनी ठंड कम हो गई है कि सच बताऊं तो गर्मी जैसी लग रही है। रात में तो हमने वन पे फैन ऑन करके हम लोग सोए थे गाइज, आप विश्वास नहीं करेंगे।
और आज भी देख लीजिए ना, आधी स्वेटर में है और ना मैं, देख लीजिए हम लोग दोनों लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। गर्मी है। पता नहीं क्यों आज अचानक से क्यों मतलब कि एकदम लग रहा है जैसे कि सर्दी चली ही गई है। भगवान जाने क्यों। आप लोग के पास कैसा मौसम है जरूर कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा गाइस। सब जगह वहाँ पे बारिश ही हो रही होगी, एज एक्सपेक्टेड लग ही रहा है, सब जगह बारिश ही हो रही अब पता नहीं बेटा, अब ये तो मुझे है। नहीं यहाँ पता पे है। छोड़ के बाकी सब जगह पुरनिया। अब भगवान जाने, अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। चलो बाय बाय। ओके, कैरी ऑन। मैं तैयारी करने लगी हूँ चोखे की, क्योंकि आदि ने कहा कि उसे लिट्टी के साथ चोखा चाहिए। तो ये कुकर में मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए, और ये टमाटर पकने के लिए, और ये बैगन पकने के लिए, यानी कि आलू बैगन टमाटर का मैं चोखा बनाने वाली हूँ लिट्टी के साथ। ये है हमारा आज का डिनर, लिट्टी, आलू बैगन टमाटर का चोखा, ये प्याज का सलाद, अचार और ये पनीर की सब्जी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसलिए कि हम लोग जा रहे हैं अब डिनर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।